इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। हो गई है पीर पत्थर सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका खून खून है कि पानी हो गया। यदि आपके घर को कोई तोड़ता, फोड़ता, कब्जा करता तो आप कितना उबलते। आपके परिवार के साथ कोई छेड़छाड़ करता तो आप किस तरह से पेश आते। आपकी दुकान को, आपके मकान को कोई नुकसान पहुंचाता तो आप क्या करते। वैसे कई लोग जो है स्वीकार कर लेते हैं, हथियार उठाने के पहले ही हार मान लेते हैं। ये तो क्षत्रियों का खून नहीं है। शांत रहना हमारी फितरत है, लेकिन जब हमारे ऊपर आतंक हो तो शांत रहना हमारी मूर्खता है। गिरनार जी के लिए जो कुछ हो रहा है बहुत खतरनाक है। सरकारी कागजों में एकदम स्पष्ट फैसला हो गया, समझ लीजिए कि गिरनार नहीं है। कोई भी संस्थाएं जागे, कोई भी इंसान जागे, एक आदमी खड़ा हो जाए तो पूरी महाभारत जीती जा सकती है। बस होना चाहिए कृष्ण की तरह कि अर्जुन की तरह। क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों सो रहे हैं। साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, साधु को वैसा नहीं कहना चाहिए, भाषा समिति पालना चाहिए। हमें कह रहे थे कि महाराज जी थोड़ा कठोर बोलो। भाई कठोर क्या बोले, वो उल्टा हम पर ही आक्षेप करने लग जाएंगे, काम कुछ नहीं होगा। गिरनार जी की दूसरी टोंक जो चबूतरा बना हुआ था, आज वहां ढेर सारी गुलाल और फूल चढ़े हुए हैं। आगे पीछे उनके पत्थर लग गए। थोड़े दिन और ना ध्यान दोगे तो वहां तुम सिर भी नहीं झुका पाओगे। तीसरी टोंक पर मूर्तियां रख ली हैं, पांचवी पर रख ली हैं, चौथी पर जाकर के ऊपर लिख दिया। गजब की बात है। ASI ये देश की संस्था केवल किसी संप्रदाय के लिए नहीं बनी हुई है। ये संस्था किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय की पुरातत्व खोजबीन के लिए काम करती है। जज साहब, जब ज्ञान वापी में खुदाई हो सकती है, प्रूफ सामने आ सकते हैं, तो गिरनार में क्यों नहीं हो सकता, तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकता, बंगाल में क्यों नहीं हो सकता। जो पांचवी टोंक पर पिछले साल तक नेमिनाथ भगवान की टोंक पर मूर्ति दिखती थी, आगे चरण पर तो उन्होंने अपनी मूर्ति रख ली है, लेकिन पीछे तरफ चट्टान में खुदी हुई जो छोटी सी मूर्ति दिखती थी, पहले उस पर कपड़ा डाल दिया जाता था, रंग लगा दिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि उसके ऊपर से एक टीन लगा दिया है और जो परिक्रमा करेंगे उसके ऊपर से चलते हुए जाएंगे, मूर्ति किसी को दिखेगी नहीं। और भीतर भीतर कब घिस करके गायब कर दी जाएगी, और कितनी तो घिस गई। तो क्या इतने बड़े बड़े प्रूफ नहीं दिखेंगे संस्थाओं को। केवल 100-125 साल के पीछे हजारों साल पुराना इतिहास खत्म किया जा रहा। कम से कम पूरा तत्व को उस रूप में रहने दें, पहाड़ को उस रूप में रहने दें। नेमिनाथ वहां से मोक्ष गए हैं, पांचों टोंकों से तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष गए हैं। प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, वे सारे नारायण श्री कृष्ण के भाई भतीजे हैं। लेकिन अब
उसे कोई नहीं देख रहा है। अभी तो संप्रदायवाद हावी है। सज्जनों चेतो, नहीं तो पहाड़ पर चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। अभी कभी कह रहे थे, तमिलनाडु के बारे में आप सुन रहे थे, कहां नहीं रहा है जिन शासन का वैभव। कभी 45 करोड़ थे, अकबर के ज़माने में 5 करोड़ बचे, स्वतंत्रता के समय भी एक अच्छी संख्या थी। और आज पिछले साल तक हम सुनते थे 50 लाख 55 लाख, और इस साल सुनने को मिल रहा है 45 लाख 44 लाख। एक एक संस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन और बड़ी संस्थाएं हैं वे बुजुर्ग के स्थानीय हो गईं, और नई संस्थाएं जो आईं वो युवाओं के स्थानीय हो गईं। बड़ी संस्थाओं को चाहिए कि उगती हुई संस्थाओं को टीम बी बना करके उसे आगे काम करने के लिए सौंप दें। तुम्हें तमिलनाडु समझ में आ गया, तुम तमिलनाडु की तरफ देखो, रिपोर्ट दो, हमें बताओ। हम 100 साल पुराने हैं, 125 साल पुराने हैं, तजुर्बे हमारे पास हैं, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बंगाल का अनुभव आ गया, सराक क्षेत्र वालों को, सराक कमेटी वालों को उस तरफ ध्यान दो, कमेटी को ठीक से पेश करो। गिरनार के लिए जो लड़ रहे हैं 2-4 लोग दूसरे ढंग से, इस पर बात मत करो कि तुमने क्यों अलग से चालू कर दिया, अपितु उसे प्रोत्साहित करो कि तुम किस ढंग से कर रहे हो, मुझे बताओ। हम भी कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो इस श्रेय लेने की भूख है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। मंच, माला, माइक तो पुरानी चीजें हो गई, वो तो कोई भी मिल जाती हैं, कहीं भी मिल जाती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी भूख है श्रेय लेने की। मैंने किया, मैंने किया। राजस्थान में बोर्ड किसने बनवाया? मैंने बनवाया। अगर मैंने राजस्थान में बनवाया तो मैं दिल्ली में क्यों नहीं बनवा रहा हूं? कर्नाटक, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनवा पा रहा हूं? लेकिन ये निश्चित होना चाहिए कि पूरे देश में जैन बोर्ड या जैन आयोग की संगठन होना चाहिए। उसके बिना चल अचल संपत्तियों की सुरक्षा करना मुश्किल है। अल्पसंख्यक दर्जे में शामिल हुए थे जज साहब, वो इसलिए शामिल नहीं हुए कि हम सरकार से कुछ लें, लेते ही नहीं हैं। सामने से ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे को भी 5 लाख मिल सकते हैं, हमारा बच्चा भी विदेश जा सकता है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि लेने की कोई बात फितरत में है नहीं। उसमें जो शामिल हुए थे उसका मूल कारण था कि हमारे तीर्थ, हमारी चल अचल संपत्तियां सुरक्षित रहें, हम अपने शिक्षा केंद्रों को सुरक्षित रख सकें, हम अपने काम को ठीक ढंग से कर सकें, हमारी मुनियों का विहार वगैरह निर्बाध होता रहे। लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे, और आज अलग से फिर जैन बोर्ड्स के और इस तरह की संगठना की मांग हो रही है कि जिसकी देखभाल श्रावक करें। सरकारों के सानिध्य में और अच्छे लोग उन संस्थाओं के माध्यम से जैन धर्म की सुरक्षा करें। सेव जैन, सेव जैनिज्म। आज जो बात हम कह रहे हैं, कभी वो समय आएगा कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा सेव जैन, सेव जैनिज्म। किसी और को कहना पड़ेगा जब इतनी सी संख्या बचेगी और इसकी कीमत मालूम पड़ेगी कि वो कितना नुकसान हो गया, कितना संस्कृति का कुठाराघात हो गया। अपने अहंकार और वोट बैंक के चक्कर में हमने कितनी सारी पुरानी चीजों को ध्वस्त कर दिया। जयपुर के पास आमेर है, एक पूरा मंदिर है, बाहर भी मूर्तियां हैं, जैन मूर्तियां, भीतर भी मूर्तियां। अधिकार किसका है? ASI को ये नहीं दिखेगा कि पूरा जैन मंदिर है तो दूसरे लोग कैसे बैठे? फलटन में एक पूरा मंदिर है, बाहर शिखर में सारी बड़ी बड़ी जैन मूर्तियां, भीतर जवरेश्वर महादेव। इस संस्था को ये नहीं दिखेगा कि पूरा जैन मंदिर है, अंदर भी तीर्थंकर प्रतिमा है, महालक्ष्मी मंदिर है। नाम लेना भी आजकल समस्या हो गया। अगर हम नाम लेके बोलते हैं कितने लोगों को बुरा लगता होगा। तमिलनाडु में तो गिनती के 178 मंदिर बचे हैं, और वो भी वहां के गरीब श्रावकों ने
सुरक्षा दीवार बना के रखे हुए हैं, इसलिए वो बचे हैं। बाकी वहाँ के 900 से ज़्यादा मंदिर, 1000 से ज़्यादा मंदिर, यहाँ तो एकाध व्यक्ति का धर्मांतरण होता है, वहाँ तो सीधा मंदिर का ही पूरा धर्मांतरण हो गया। श्रावकों का पूरा कॉलोनी की कॉलोनी, गांव के गांव बदल दिए गए। और कितने अभी पिछले सालों में क्रिश्चियन बन गए, पिछले सालों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एकदम हमारी प्लानिंग होना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हम जैन शासन की सुरक्षा किस ढंग से करना चाह रहे हैं, जिनालयों की, मुनि संघों की सुरक्षा किस ढंग से होगी। आए दिन सड़कों पर दुर्घटना घट जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अखबारों में छप जाता है, और बस श्रद्धांजलि और 2 मिनट का मौन के बाद साधु का चिट्ठा बंद हो जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कोई रक्षा करने नहीं आएगा आपकी, आपको खुद सक्षम होना पड़ेगा। स्वाशक्तिर्नास्ति अन्येन किम पारेत। यदि आप शक्ति वाले नहीं हैं तो आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आपके पास थोड़ी सी शक्ति होगी तो कोई दूसरा भी आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। आपको मालूम होगा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाए और कोई लोग घायल हो जाएं तो सबसे पहले किसे उठाया जाता है? जो आवाज़ लगा रहा हो, जो हाथ मुंह चला रहा हो, जो चीख रहा हो, सबसे पहले उसको उठाते हैं कि उसको उठाओ, इसमें जान है। और एकदम गूंगा पड़ा हो, वो जिंदा भी हो तो कोई उसे नहीं छेड़ेगा, मरों को मरा रहने दो। और कहीं वो हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं हम ऐसे समाज तो नहीं बन गए हैं कि आवाज़ भी नहीं निकाल रहे हैं, हाथ भी नहीं हिला रहे हैं, हमारे को उठाएगा कौन फिर? हम जानते हैं कि समाज संख्या में भी छोटा हो गया, वोट बैंक में भी छोटा हो गया। आप सबका काम जो है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है, और कोई भी सत्ता आपकी व्यापार पर उल्लू जैसी नजर रखती है। आपने जरा सा कुछ किया तो आपको व्यापारिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो क्या किया जाए फिर? रास्ता क्या है? ऐसे ही लुटने दिया जाए? तमिलनाडु का तो मुद्दा ले लिया इन लोगों ने। चलो अच्छा हुआ कि 178 जिनालयों की लिस्ट है और उनकी सुरक्षा के पूरे चांस हैं, और जितने श्रावक हैं उनके पढ़ने लिखने खाने पीने के इंतजाम होंगे, और कहीं ना कहीं वह एक अच्छा छोटा सा सुंदर समाज खड़ा हो जाएगा। सराक क्षेत्र में भी है, झारखंड और बिहार में भी कई गांव में ये स्थिति है। पूरे जागना पड़ेगा। जो हम सोचते हैं कि पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा जैन हैं, सच में होंगे, लेकिन हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो इतने निचले स्तर पर रहते हैं, उनके खान पान पहनावा ऐसा है कि पहचानने भी नहीं आता कि ये भी जैन हो सकता है। इस अपनी संख्या की हमने कहा था कि पहले संख्या की गणना पर ध्यान दो। महासभा के पदाधिकारी आए थे कि इस पर भी ध्यान दो। 2550वां निर्वाणोत्सव तो मनाना ही है, लेकिन हमें और चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। गिरनार पर कहीं कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? जैसे शिखर जी हमारा है, वैसे गिरनार जी भी तो हमारा है, वैसे मंदारगिरी भी तो हमारा है, सोनागिरी भी हमारा है। कहीं भी शुरुआत होती है, एक छोटी सी गुमटी बनाते हैं और धीरे धीरे मंदिर बन जाता है, फिर आप देखते रह जाते हैं। क्यों नहीं हम शुरू में ही कठोर कदम उठाते हैं? खंडगिरी उदयगिरी की बात बता रहे थे जज साहब। ऐसे हमने भी सुना है, इतना प्राचीन तीर्थ जहां जैन सम्राट ने शिलालेख लिखवाए, पूरे देश में राज किया सम्राट महाबेगबान खारवेल, और उसी तीर्थ की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी कमेटियां करती क्या हैं।
पुजारी ढूंढेंगे तो 400-500 रुपये का, 2-3 हज़ार रुपये का पुजारी ढूंढेंगे। वो बेचारा, उसको 3-4 हज़ार कहीं दूसरी जगह मिले तो छोड़ के भाग जाता है। अरे इतना तो समझो कि इस जमाने में एक बेलदारी करने वाला, एक मजदूरी करने वाले को भी आप 500-700 रुपये दिन के देते हो। फिर किसी को मंदिर के लिए पुजारी और कर्मचारी रखने के लिए आप 4-5-7 हज़ार में ही निपटाना चाहते हो। आदमी भागेगा कि नहीं? तो निष्ठा से कैसे काम करेगा? 1-2 परिवार अच्छे से हर जगह जमाइए ताकि वो जिनालय की सुरक्षा करें, तीर्थ की सुरक्षा करें और खुद का जीवन भी अच्छे से चलाएं। अब तीर्थ जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज जीर्णोद्धार का नारा भी देना पड़ेगा। और जैसे जीर्णोद्धार के लिए, तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए आप पेटी बॉक्स, गुप्त भंडार रखते हैं, ऐसे समाज जीर्णोद्धार के लिए भी आपको अलग से निधि इकट्ठी करना पड़ेगी। समाज जीर्णोद्धार के लिए भी आपको भंडार रखना पड़ेंगे और समाज में जिनको जरूरत है उन तक वो राशि पहुंचाना होगी। आपके पास है कोई प्लानिंग? समाज के पास, संस्थाओं के पास? हमें मालूम है सब कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप इतना है कि इनको ही पता नहीं है कि वो वाले क्या कर रहे हैं। सारी संस्थाओं की मिला के एक संस्था भी बना दी गई तो ही पता नहीं है कि क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। क्या हो रहा है भाई? दिक्कत क्या है? जिन धर्म हमारा है और हमें जिन धर्म के लिए जीना चाहिए, जिन धर्म के लिए मरना चाहिए। न धर्मो धार्मिकई विना, धर्मात्मा ना रहेंगे तो धर्म की सुरक्षा कैसे होगी? तमिलनाडु आज भी साधु नहीं जाते हैं, बहुत कम साधु पहुंचते हैं। कभी विजयमती माता जी गई थी, फिर कभी कुछ और साधु गए, बाकी क्यों? धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा ना होंगे तो साधु जाके क्या करेंगे? धर्मात्माओं की रक्षा भी जरूरी है। थपेड़े खाए और आंधियां सही, पुरखों ने थपेड़े खाए और आंधियां सही, लेकिन कभी भी जिन धर्म के मार्ग से डिगे नहीं। और जो नहीं डिगे वे ही आज तमिल में सुरक्षित है, केरला में सुरक्षित है। सुरक्षित तो क्या बोलेंगे, केरल में भी जैन धर्म है जी, ईसाई बना दिए हैं। सही कह रहे आप, लेकिन अभी भी वहाँ अनेक मंदिर हैं। जब श्रवण बेलगोल यात्रा के बाद हम कनकगिरी तरफ गए थे, तब वहाँ के कुछ लोग दर्शन को आए थे। हम केरला से आए हैं, यहाँ से केरल दूर नहीं है, आप केरला पधारिए। उस कितने 17-18 मंदिर की उनने जानकारी दी थी कि इतने मंदिर हमारे ध्यान में हैं। आपके ध्यान में कितने हैं? केरल में कितने मंदिर हैं? बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर की जानकारी उनने दी थी, और छोटे मोटे मंदिर। और कितनी जल्दी कन्वर्ट होने में क्या देर लगती है जी? 2002 तक पहाड़ पर क्या था, गिरनार पर? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।